हूं समीर अब्बास। अमित शाह टैपिंग कांड पर देश में सियासी भूचाल मच गया है। खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने शुक्रवार को खुलासा किया था कि अमित शाह के आदेश पर गुजरात पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से एक लड़की की जासूसी करवाई। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला बोलती रही। कांग्रेस ने मांग की कि अमित शाह टैपिंग कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। इसका जवाब बीजेपी ने दिया कि लड़की ने खुद अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं कराई है जिसकी जांच कराई जाए। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा कि आखिर किसके कहने पर गैर कानूनी तरीके से लड़की की निगरानी की गई। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि यह निगरानी लड़की के पिता के कहने पर ही की गई थी। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि आखिर लड़की की निगरानी का मकसद क्या था। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि लड़की की सुरक्षा को खतरा था। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर टेलीग्राफ कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने सफाई दी है कि नियमों के तहत ही लड़की को सुरक्षा दी गई, निगरानी करके कोई कानून नहीं तोड़ा गया। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कोबरापोस्ट.com के एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध बहल, जिन्होंने यह खुलासा किया है। दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगी रीता बहुगुणा जोशी, और नोएडा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन यानी AIPWA की सदस्य कविता कृष्णन। सबसे पहले अनिरुद्ध, मैं आपके पास आऊंगा। आज सीधे तौर पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया है कि कोबरापोस्ट.com सरोगेट है कांग्रेस की। आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं पहली बात तो इंसिनुएशन में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये पूरा एक तरह से इसमें कोई एलिगेशन में कोई ट्रुथ नहीं है। आप कोबरा पोस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, आप गुलेल.com का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए। इनफैक्ट गुलेल को आप देखेंगे कि गुलेल ने PMO के खिलाफ कई स्टोरीज करी हैं, गोवा में कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ माइनिंग स्टोरीज करी हैं, हरियाणा में हुडा गवर्नमेंट के खिलाफ काफी उन्होंने स्टोरीज करी हैं, उनका नेक्सस है बिल्डर्स के साथ। तो ये कोबरा पोस्ट ने भी कई स्टोरीज करी हैं। आप छत्तीसगढ़ में आप राज्यसभा चुनाव में ले लीजिए, कांग्रेस के ऊपर हम लोगों ने बहुत बड़ी एक रिपोर्ट बनाई थी। खैर वो अलग चीज है। मैं उस बात में, अगर जो लोग कुछ कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा अपना कॉन्शियस है, हमारा अपना वर्क है। लेकिन जहां तक जो और बातें हैं, जो फैक्ट्स को मैं एक तरह से यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। बीजेपी, हम लोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हम लोग ने एकदम पूरा क्लियर कट कह दिया था कि हम लड़की का नाम नहीं लेंगे, और लड़की का नाम हमने चेंज करके माधुरी रख दिया। हमें लड़की के विषय, मतलब कौन है वो क्या है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा बेसिकली स्टोरी थी अब्यूज ऑफ पुलिस पावर्स की, कि पुलिस पावर कौन सा ऐसा आप यंग वुमेन बीइंग सर्वेल्ड, और वो भी गुजरात में। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का क्या मतलब है? और अगर आपको कुछ खतरा था, अगर ये स्टोरी हम मान भी लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये जो आ रही है बीजेपी की तरफ से रिलीज हो रही है, फादर ने तो नहीं रिलीज करी, हमें तो पता भी नहीं है, क्लेम कर रही है बीजेपी, कोई भी क्लेम कर रही हो कि भाई चिट्ठी आई नहीं आई। दूसरी बात ये है कि अगर फादर को कोई सिक्योरिटी का खतरा था अपनी डॉटर के विषय में, तो PSO देते, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। सर्वेलेंस का तो आज तक हमने सुना नहीं कि भाई सिक्योरिटी में सर्वेलेंस भी होती है कि आपका टेलीफोन टैप किया जाएगा। और दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ अकेले उसका फोन नहीं टैप हो रहा था। आप देख लीजिएगा, उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर भावनगर के प्रदीप शर्मा, उनका फोन भी उनके ऊपर था। बल्कि उसमें तो खास तौर से मैं आपको पढ़ के बताता हूं, अमित शाह कह रहे हैं चेक वेदर द कमिश्नर इज एट होम एंड वुड बी कमिंग हियर। फिर GS सिंगल कह रहे हैं वुड यू प्लीज टेल मी द लोकेशन ऑफ आवर BMC म्युनिसिपल कमिश्नर सीक्रेटिवली। फिर और अमित शाह कह रहे हैं कीप अ वॉच ऑन हिम, मतलब भावनगर में कीप अ वॉच ऑन हिम ऑल्सो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके पास। उसके बाद सिंगल साहब खुद लंबी से कहते हैं कि लड़की के बारे में, जिस लड़की के ऊपर निगरानी लग रहे थे, उसमें कह रहे हैं वी वांट टू ले अ ट्रैप ऑन दैट गर्ल। कह रहे हैं actually we also tried to lay a trap at night pretending to be calling from a travel agency and asked whether a guest called Nancy D'Souza is staying in that room, but they confirmed that no one with that name। तो आप पूरी तरह से ले लीजिए, तो ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रही। सुधांशु जी यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी की तरफ से। सुधांशु जी, क्या आप इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहेंगे? आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीग्राफ एक्ट का जिक्र किया गया कि जो कुछ किया गया है एक्ट के मुताबिक किया गया है, कानून के मुताबिक किया गया है। क्या यह सरासर झूठ नहीं है? क्योंकि टेलीग्राफ एक्ट साफ तौर पर यह कहता है कि अगर केंद्र की एजेंसियों को किसी का फोन टैप करना है तो गृह सचिव इसका आदेश देंगे लिखित तौर पर। अगर राज्य में होना है तो राज्य का गृह सचिव इसका आदेश देगा। यहां पर तो कोई लिखित आदेश दिया ही नहीं गया।
मैंने तो जितना अनिरुद्ध जी का देखा है, पहले तो मैं कहूँ अनिरुद्ध जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं एंड वी हैव द बेस्ट ऑफ रिलेशन जी। तो मैं यहाँ पे किसी व्यक्तिगत आक्षेप को लगा के इस सारी चर्चा को स्तर की गिरावट नहीं चाहूंगा जी। इसमें 2-3 मूलभूत प्रश्न हैं। ये अनिरुद्ध जी की कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी खुद की इनकी नहीं है, जो आज तक इनका रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने बड़ी स्टोरियां करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने करा है कि राशन वाली भी कहानी इन्हीं की थी, सब कहानियां इनकी थी, जिसमें कि ये ट्रैप प्ले करते थे। इनकी इन्वेस्टिगेटिव टीम जाती थी, सीक्रेट कैमरे होते थे। नहीं, वो स्टिंग ऑपरेशन कैसे होता है? सुधांशु जी, आप इसमें ना जाएं। मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि एक लड़की का जो कि बालिग है, मैंने बड़े आराम से कहने पर फोन कैसे टैप किया गया? मुझे पहले बोलने नहीं दीजिए, फिर अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे किया जाता है ये अपना बताएं सुधांशु जी प्लीज। एक सेकेंड, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन्होंने करा। प्रश्न ये है, इस सारी स्टोरी का क्लेम क्या है? इस स्टोरी का क्लेम ये है कि ये सीबीआई के रिकॉर्ड्स हैं। यही है ना स्टोरी, इनकी नहीं है। ये नहीं कहते कि मैंने करा, इनकी ऑथेंटिकेशन भी नहीं है। ये है कि दीज आर ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द सीबीआई। किसी भी चीज को पहले जवाब देने से पहले जानना चाहिए कि वाकई ये सीबीआई के रिकॉर्ड्स हैं या नहीं रिकॉर्ड्स हैं। जी। सीबीआई का है, हाँ हमारे रिकॉर्ड्स हैं और हमने इनको दिए, कोई बात नहीं, फिर आगे बात हो। नहीं सुधांशु जी, जो बातें सामने आई हैं वो सच है या नहीं है? आप घुमा क्यों रहे हैं बातों को? हाँ पहले बताएं इसमें ये सीबीआई के रिकॉर्ड्स हैं या अनिरुद्ध जी के रिकॉर्ड्स हैं, पहले ये जान लेते हैं। पहले मैं सुधांशु जी से ये बोलना चाहूंगा कि अगर क्या पत्रकारिता होती है, क्या उन्होंने कभी सोर्सेस का नाम नहीं सुना कि सोर्स देते हैं? क्या मैं आपको अभी खुले टेलीविजन में बताऊंगा कि कहां से मेरे को टेप मिला? अनिरुद्ध जी वो सब कुछ पता है सुधांशु जी को। सुधांशु जी भी ये बात अच्छी तरह से। कविता आप कुछ ऐड करना चाह रही है? कविता जी मैं एक बहुत सुन तो लीजिए। अनिरुद्ध जी ये सीबीआई के टेप्स है ना, ये कह रहे हैं आप? नहीं सुधांशु जी, सीबीआई के टेप्स नहीं है। या तो कहिए सीबीआई के टेप्स है या नहीं है। अगर ये सीबीआई के टेप्स है तो वेरीफाई हो जाए सीबीआई के टेप्स है। उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। सारी चीजों में देखिए नहीं है ये सारी चीजों की ऑथेंटिकेशन, सारा तथ्य क्या होता है? सारा तथ्य जो है ऑथेंटिकेशन पे होता है। सुधांशु जी, जो कहा जा रहा है वो सत्य है। सुधांशु जी पहले सत्य को स्टैब्लिश करिए। किसी की रेपुटेशन पे आप आंच उठाने से पहले स्टैब्लिश कर लीजिए कि ये सही है या नहीं है। पहले ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए सुधांशु जी, आपने अपनी बात रखी। कविता जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है, उनकी भी सुन लेते हैं। आपने सर्वेलेंस की बात करी, सुधांशु जी आपकी बात सुन ली मैंने। कविता जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि चलिए मान लेते हैं कि ये टेप्स ऑथेंटिक नहीं है। मीनाक्षी लेखी ने भी आज इम्प्लाई किया शुरू में, हालांकि बीजेपी दोनों ही बातें कह रही है, लेकिन एक मिनट के लिए सुधांशु जी मैं अपनी ओर से कह देती हूँ, चलिए ये टेप्स हो सकता है बिल्कुल गलत हैं, ये फर्जी हैं, ये सब हुआ नहीं। एक मिनट के लिए मान लेते, अगर ऐसा है तो इनकी जांच हो। जो भी कोई फर्जी टेप, मैंने प्रशांत भूषण पर टेप निकला, प्रशांत भूषण ने कहा मेरे टेप्स की जांच करिए। किसी पर टेप निकलता है, अगर वो लगता है कि कुछ उसमें गड़बड़ है, गलत है, उसकी जांच हो। लेकिन ये बताइए कि अगर दूसरी बात जो बीजेपी कह रही है कि लड़की के बाप के कहने पर ये सब टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये सब हुआ है, बिल्कुल मैं जानना चाहती हूँ टेलीग्राफ एक्ट में कहाँ, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व है कोई प्राइवेट सिटीजन, तो उस पर स्टेट निगरानी रख सकती है, माने सरकार जो है निगरानी रख सकती है जी। लेकिन अगर वो क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो उस पर निगरानी जो है उसकी सुरक्षा के नाम पर, चाहे किसी भी वजह से, चाहे ट्रैप ले करने के लिए, चाहे उसके बॉयफ्रेंड को कहने के लिए, के बारे में कहने के लिए कि उसको जेल उतने सालों के लिए भेजेंगे जितने सालों के लिए बंजारा को जेल भेज रहे हैं, ये सारी चीजें वो ट्रांसक्रिप्ट्स में है। तो अगर ये ट्रांसक्रिप्ट सही है, छोड़िए कि उसकी सोर्स क्या है, सीबीआई की है, मीडिया को कैसे मिली कि नहीं सही है कि नहीं, है? पहले तो ये बात करिए ना। और दूसरी बात ये, इसमें हमने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा। पहले कानून का उल्लंघन तो बताइए, इसमें कौन से कानून का उल्लंघन? मैं बता रही हूँ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। सुधांशु जी, क्योंकि आप फोन टैपिंग नहीं कर सकते बिना लिखित आदेश के। आप ऐसे नहीं, आप क्या है, अगर ये गुजरात का मामला है तो राज्य के गृह सचिव की परमिशन के बिना ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो वो गैर कानूनी है। कानून की बात मांग रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ उनको। सुप्रीम कोर्ट ने सुधांशु जी 2011 में जुलाई में राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, आप अच्छे से जानते होंगे बीजेपी के लोग। उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, और इवन किसी अच्छे कॉज के लिए, इवन ब्लैक मनी कहाँ छिपा है जानने के लिए सरकार जो है लोगों का स्नूपिंग, लोगों की इलीगल फोन टैपिंग, लोगों का इस तरह के रिकॉर्ड्स इलीगली निकलवाना नहीं कर सकती। बिल्कुल। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार कौन होगा इसका? सुन लीजिए मेरी बात।
मेरी बात मेरे कमाल है, आप फंडामेंटल में नहीं जा रही। द फंडामेंटल लॉ सेज द कंप्लेनेंट हैज टू बी समबडी हु इज अ विक्टिम ऑफ इट। लेट मी प्लीज, आप कंप्लेनेंट होंगी क्या? प्रशांत भूषण कंप्लेनेंट होंगे क्या? कांग्रेस पार्टी होगी क्या? कमाल कर रहे हैं आप भी। आप लोग भी कानून की धज्जी उड़ा के कुछ भी बोलेंगे। कानून ऐसे कैसे चलेगा कि किसी लड़की का अगर आप इस तरह से पीछा करते हैं, आज के कानून में उसका स्टॉकिंग नाम दिया गया है। बिल्कुल, अगर आप लड़की के प्राइवेट लाइफ का, पर्सनल लाइफ का, किसी महिला के पर्सनल लाइफ में आप दखल दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो किसके साथ डेटिंग कर रही है, किसके साथ होटल में जा रही है, आप फ्लाइट। चलिए सुधांशु जी, कविता जी माफ कीजिएगा, लेकिन कविता जी, रीता बंगुड़ा जोशी हमारे साथ बहुत देर से मौजूद है। आप रीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? आज बीजेपी ने यह सवाल उठाया, कांग्रेस होती कौन है उस लड़की के बारे में बात करने वाली? हमने तो उसकी सुरक्षा के लिए सब कुछ किया। देखिए, मीनाक्षी लेखी जी ने आज दिन में बहुत गुस्से में बहुत बातें कही जी। उन्होंने कहा लड़की जब नहीं कह रही है, जब पिता नहीं कह रहा है, तो राइट टू प्राइवेसी के एक्ट में कांग्रेस को या किसी दल को बोलने का अधिकार नहीं है। आप जरा उन टेप्स पे जो भी खुलासा हुआ उसको देखिए। अमित शाह क्या कह रहे हैं, ये लड़की किससे बात कर रही है देखो, ये कहाँ जा रही है देखो। ये कहते हैं कि जान के खतरे के लिए उसको सुरक्षा दी गई। उसके पिता का क्या इन्होंने जल्दबाजी में एक बयान रिलीज किया कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन था, लड़की को रात बिरात आना जाना पड़ता था, इसलिए मैंने सिक्योरिटी मांगी। हम सबको खतरा था, हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट से हमको प्राइवेट हमको सिक्योरिटी दे रखी गवर्नमेंट ने, उसको भी दे सकती थी। लेकिन शब्द सुनिए, ये कहाँ जाती है देखो, ये किससे बात करती है देखो। अगर उसे खतरा था तो आदेश ये होना चाहिए था, इससे कौन मिलने आता है देखो, कौन इसको फोन करता है देखो। देखिए, अब ये लोग हौच-पौच कर रहे हैं और बिल्कुल गलत है। पूरे देश का युवा, पूरे देश की महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि ये टेप सत्य है कि नहीं है। और अगर बीजेपी के मन में कोई दुविधा नहीं है इस बारे में, तो क्यों नहीं इसकी जांच कराते? हर राजनेता को कहना चाहिए कि मैं खुली जांच के लिए तैयार हूं। ये बिल्कुल इन्फ्रिंज हुआ है, हमारा संविधान है, संविधान में हमारे अधिकार हैं। मैं किसके घर जाती हूँ, अगर वो शॉपिंग मॉल में भी जा रही है तो भी उसका सर्विलियंस हो रहा है। सर्विलियंस आप नहीं कर सकते। अभी देखिए, टेप के मामले में 4 दिन तक नहीं रीता जी बीजेपी की तरफ से तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हाँ जासूसी हुई, एक तरह से उन्होंने मान ही लिया है। और साथ ही साथ वो ये बात कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, आपने दूसरी कि ये सब कुछ कानूनी था। सुधांशु जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने सारी दुनिया में देखा क्या हुआ और आपने क्या करा, उनको आज भी प्रवक्ता बना के रखा है। तो आपकी संवेदनशीलता है जनता के बीच में। सुधांशु जी सुन लीजिए रीता जी, कमाल के लोग हैं आप। मेरी बात, एक बात मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी जवाब आप मुझे जवाब दीजिए। आपने सुना नहीं, पहले मैं आपने कहा मुझे बोलने दीजिए। आप पब्लिक मोरालिटी की आप ना बात करिए। मतलब मैं हैरान हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी के टेप तो सारी दुनिया ने देखे, वो क्या गतिविधि कर रहे थे, उसके बाद आप क्या करें, उनको दोबारा आप प्रवक्ता ने क्या रहे आप। लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती, अगर उनका दामन काला है तो आप भी अपना दामन काला कर लेंगे। कमाल है आपका सुधांशु जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने पूरे स्टेट की पुलिस, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कब से आप ना बोले। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, मीडिया की बात सुनने को तैयार हूँ। कम से कम भाषण कौन दे रहा है? भाषण जिनके खुद के आचरण विनीत कंटेम्प्ट है वो हमें भाषण दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हुआ टेप। अरे भाई, पहले टेप सही है नहीं है, पहले ये तो। सुधांशु जी एक एक कर आप अपनी बात रखिए तो हम भी समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। टेप है ये कौन सी टेप है, पहले तो तय करिए ना। ये डिबेट लोगों तक ना पहुंचे। सुधांशु जी सीबीआई की प्रॉपर्टी, सुधांशु जी बड़ी विनम्रता से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, रीता जी को बोलने दीजिए। आप दवाई सीबीआई के टेस्ट में अगर क्रिमिनलिटी होती तो सीबीआई इज विदिन इट्स राइट टू टेक लीगल एक्शन। चलिए, निर्मला सावंत हमारे साथ मौजूद है। निर्मला सावंत हमारे साथ मौजूद है, महिला आयोग की सदस्य हैं। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर एक बालिग लड़की के पिता के कहने पर उसकी जासूसी कराई गई तो क्या ये उसकी निजता का हनन नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? देखिए, मैं सारी जो डिस्कशंस है वो सुबह से देख रही हूँ, प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और काफ़ी क्रेडिबिलिटी वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज भी बहुत कुछ लिख के आया है जी। सवाल ये है कि इसमें ये इट अपीयर्स, ऐसे लग रहा है कि एक जो लड़की है जो आर्किटेक्ट थी और उसकी कुछ अनबन होने से उसका जो प्राइवेट मामला है, शी वॉज बीइंग हैरेस्ड,
इतना मतलब इट अपियर्स फ्रॉम द वेरियस न्यूज़ चैनल्स, और उनका जो फ़ोन टैपिंग हो रहा है उसके ऊपर सर्विलेंस करी जा रही है, और उसके चरित्र को लेके डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम ये इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जाना नहीं चाहते हैं। विमेंस कमीशन लुक्स इनटू एनी मैटर विच रिलेट्स टू डाउटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन, अगर उसको हैरेसमेंट लगती है, और मुझे पता नहीं उस लड़की के पिताजी ने हमारे यहाँ शिकायत की कि नहीं है, लेकिन वो शी इज़ अ मेजर, उसके पिताजी को शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर सर्विलेंस लगना ये अपराध है, उसकी निजी जिंदगी है। अगर वो किसी इसमें एक्ट में इलीगल एक्टिविटीज़ है और किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जिसमें खतरा है देश को या तो समाज को, इस तरह से ऑफिशियली किसी का भी फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार सरकार को है। लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है तो ऑफिशियल पोजीशन कोई भी ऑफिसर मिसयूज करके इस तरह से फोन टैपिंग नहीं करता। सुधांशु जी जवाब देंगे इस बात का, गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग क्यों करवाई गई? ऐसी जासूसी तो किसी आतंकवादी की भी नहीं होती होगी सुधांशु जी, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है। महिला के सुन तो लीजिए भाई, अगर उस महिला के किसी हक का हनन हुआ है तो वो कंप्लेंट करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन कंप्लेंट का राइट इन लोगों का नहीं है, ये चलित हनन करने का राइट इनको नहीं है, क्योंकि झूठे सच्चे एविडेंसेस, एक सेकंड मेरे बोल, झूठे सच्चे एविडेंसेस और एलिगेशंस इनका इतिहास रहा है। मैं दो बात कहना चाहता हूं जिसका आप लोग जवाब दीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये एविडेंस सीबीआई की है, सुनिए आप, सुनिए जो कानूनी पहलू क्यों नहीं सुनना चाहते, अगर ये एविडेंस सीबीआई की है तो सीबीआई खुद क्यों नहीं एक्शन ले लेती है? और अगर उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को लिखेगी कि एक क्रिमिनलिटी हैज टेकन प्लेस, आप इसमें जो है कानूनी कार्रवाई करिए। ये आप तकनीकी बातों में क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए अनिरुद्ध जी जवाब देंगे क्या आप इसका? से सेंसेशनलाइज करके झूठी सच्ची चीजों के बारे में करके एक हल्ला मचा के चरित्र हनन इसलिए करा जाए ताकि देश के सामने जो प्रश्न है उनसे ध्यान बढ़ा दिया जाए, ये थोड़ी चलेगा। अनिरुद्ध क्या चलने वाला है? इन जो तकनीकी बातें सुधांशु जी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें थोड़ा आरटीआई में पूछिए ना कि सीबीआई ने खुद क्यों नहीं एक्शन लिया? जी बोलिए। आप तो सीबीआई के मिनिस्टर के आप तो चीजों को इधर से उधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देश के सामने असली जो इश्यूज है उनसे ध्यान भटके इन सब क्रिमिनलिटी में आ जाए जो कि इन्होंने झूठी बना रखी है। सुधांशु जी, सुधांशु तो सीबीआई क्यों नहीं एक्शन ले रही है? वो तो आपके नीचे है ना, वो तो सरकार के कंट्रोल में नीचे एक्शन, और अगर नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट को लिखती वो। सुधांशु जी आप चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल आपसे कैसे घुमाने की कोशिश करें? आप ये मान के चले ये सत्य है, आप कैसे मान के चल सकते हैं ये सत्य है? सुधांशु जी आपकी पार्टी दावा कर रही है, सुधांशु जी आपकी पार्टी दावा कर रही है कि एक बालिग लड़की के पिता के कहने पर उसकी जासूसी कराई गई, उसकी फोन टैपिंग कराई गई, वो 24 घंटे क्या कर रही है इस पर नजर रखी गई, ये आपकी पार्टी कह रही है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? पार्टी ने ये कहा है कि सारा झूठ है। ये देखिए, ये रहा बयान मीनाक्षी लेखी का मेरे सामने। इस बयान में वो साफ कहते हैं कि झूठ है और ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है सरकार का, सीबीआई का और कांग्रेस का चल रहा है, ये कह रहा है वो। और आप घुमा रहे बात को, झूठ है यानी टेप झूठ है जिसकी जांच होनी चाहिए। ये सत्य है नहीं है सत्य, पहले तो ये तय करिए, और अगर ये सत्य है तो सीबीआई के पास सत्य है, सीबीआई को कहने के लिए हाँ ये सत्य है पहले, फिर यानी सुधांशु जी आप जांच के लिए तैयार हैं? सीबीआई कह नहीं रहा, ये कह रहे हैं, इनके कहने में आप सत्य। सुधांशु जी जवाब दीजिए ना आप बात का। सुधांशु जी क्या आप जांच के लिए तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ झूठ है तो क्या आप जांच के लिए तैयार हैं? आपकी पार्टी जांच के लिए तैयार है? अरे भाई जांच कैसे भाई? सीबीआई के पास है ना, सीबीआई जांच एजेंसी है ना। अगर क्रिमिनलिटी हुई है और उसके अधिकार क्षेत्र में तो वो करेगी, और अगर उसके पास नहीं है और क्रिमिनलिटी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से बोलती। यहाँ तो किसी ने किसी से नहीं बोला, तो आप कह रहे जांच की तैयारी। अनिरुद्ध जी इस सवाल का जवाब देंगे क्या? ये सीबीआई को बीच में क्यों ला रहे हैं सुधांशु जी? मेरे समझ से तो परे है ये बात। चीज बचेगी नहीं बचेगी देश में? अनिरुद्ध जी, देश में एनआरकी चलेगी, कानून चलेगा? एक आदमी ये देखिए, अनिरुद्ध जी हो गई सुधांशु जी आपकी बात हो गई। अनिरुद्ध जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारों को जो वो लिखते हैं वो कई जगह से उनको मटेरियल मिलता है, खैर वो अलग चीज है। दूसरी चीज ये कि अगर भाई आप जानते होंगे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, आप उन पत्रकारों को जानते होंगे जो लिखते हैं, लिखते देखा है, 100 बार लिखता। और दूसरी बात, कल बोलने दीजिए किसी और को भी प्लीज। परसों से
मैं ये देख रहा हूँ कि जब से स्टोरी आई है बीजेपी ने उसको डिनाई नहीं की स्टोरी को, बल्कि हम लोग ने ना तो लड़की, हमने तो लड़की का नाम मधुरी रखा था जी, हमने ना उसकी फैमिली को घसीटा, ना हमने फादर का नाम लिया। उन्होंने चिट्ठी हिलाते हुए फादर का नाम दिया और लड़की का नाम डिस्क्लोज किया। अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेसी वायलेट की। बिल्कुल भैया ये कौन सा, तो क्या प्राइवेसी आपने वायलेट की, हमने करी? दूसरी बात ये जो सीबीआई की बात कर रहे हैं, अरे हम कहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं, हम तो मीडिया में स्टोरी कर रहे हैं। हाँ, तो हम कम क्या पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं क्या? और दूसरी चीज, जर्नलिस्ट जॉब इज नॉट टू डू अ पुलिस कंप्लेंट। एंड सेकंड, दिस इज अब्यूज वी आर। सुधांशु जी, अगर आपको इतना प्राइवेसी का ख्याल होता तो लड़की के पिता का नाम यूं जाहिर नहीं कर दिया जाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साहब चलिए, जाहिर गलत करा, ये राइट है क्या? तो ये मानते हैं अपना कि निजता का हनन आपने किया, मीडिया ने कोई हनन नहीं किया। आईटी एक्ट का उल्लंघन। सुधांशु जी, गलती आपकी पार्टी ने की है, आप ये मानिए बात। जी अनिरुद्ध जी, नो मीडिया, हम लोग ने रिक्वेस्ट करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग ने नाम चेंज कर दिया है। हमने रिक्वेस्ट करी थी प्लीज नो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन विल रिवील द नेम। आज तक कोबरा पोस्ट ने वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। आप ही लोग डिस्क्लोज करे जा रहे हो, हमें तो पता भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है कि क्या आप ये आपका जो नाम ले रहे हो, जो पिताजी का आप स्टेटमेंट दिखा रहे हो, क्लेम कर रहे हो, भाई हमें पता नहीं उसका क्या सत्य है। कि सत्य है नहीं है, और सत्य कौन बतलाएगा? या सीबीआई बतलाएगी, या वो लड़की बतलाएगी, या उसका बाप बताएगा, क्या आप बताएंगे? सत्य कैसे एस्टैब्लिश होगा? मैं तो ये कहूंगा, और जब सीबीआई के पास रिकॉर्ड है तो सीबीआई बोले ये सत्य है, और ये क्रिमिनलिटी, और दूसरा अगर इसके क्रिमिनलिटी है तो वो करेंगे। कमाल है, यहाँ हर एक कोई बैठ के यहाँ पे जज बन गया, हर एक कोई बैठ के यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन गई है। जी कविता जी, आप कुछ ऐड करना चाहिए प्लीज। सुधांशु जी, आप लोग राजनीति को जो है, राजनीति को भ्रमित करना चाहते हैं। आज देश के सामने प्रश्न को आप डिफ्लेक्ट करने के लिए, सुधांशु जी, आप थोड़ा ये बैकग्राउंड स्टैटिक्स थोड़ा बंद करिए, दूसरा भी कोई व्यक्ति बोल पाए। मुझे 2 बातें कहनी है, उसके बाद आप जो कहना है आप बोलिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं एक बात जो कहना चाह रही हूँ, पहला तो ये बात है कि देश के लोग भी सोच लें कि अगर हमारे देश के होम मिनिस्टर, माने देश के या किसी राज्य के होम मिनिस्ट्री, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, टॉप पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग किसी एक लड़की के, किसी एक महिला के निजी जीवन पर निगरानी रखने में अपनी सारी, चाहे किसी के बाप के कहने पे ही सही, वो सब लग जाएं, तो वो बाकी जो उन्हें जो काम दिया गया है वो कौन करेगा, जो देश के लिए उन्हें काम करना है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हमारे देश में अगर बीजेपी कह रही है कि किसी बाप के कहने पर सरकार द्वारा इस तरह की सर्वेलेंस करना सही है, तो मैं बीजेपी से कहती हूं कि आप अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखिए कि हम जहां जहां चुनाव जीतेंगे, अभी राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं, देश में लड़ेंगे, आप लिखिए कि हमारे मैनिफेस्टो में हम हमारे होम मिनिस्ट्री का एक खाप विभाग बनाने जा रहे हैं। खाप पंचायत चाहें तो वो अपनी सर्विसेज, खाप पंचायत, माँ बाप आजकल खाप पंचायत के पास जाते हैं अगर वो अपनी बच्ची पर जो है निगरानी रखवाना चाहते हैं और कुछ करवाना चाहते हैं। और राइट टू प्राइवेसी, अगर राइट टू लाइफ से जुड़ा है, राइट टू प्राइवेसी आपने वायलेट कर दी। अगर इनके फादर ने आपसे राइट टू लाइफ वायलेट करने के लिए कहा होता तो क्या खाप पंचायत जैसे वायलेट करते वो भी आप कर बैठते कि चलिए राइट टू लाइफ भी वायलेट कर देते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है। मेरा ये मानना है कि इसीलिए इसमें जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है ताकि इसकी सारी सच्चाई सामने आ पाए, क्योंकि ये इस लड़की से जुड़ा हुआ नहीं। अगर ये लड़की कह भी देती है, महिला कह भी देती है कि मैं नहीं चाहती, मैं खत्म, मेरे लिए ये मैं पीछे छोड़ देना चाहती हूँ, बात उनके बारे में है ही नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो कौन है, उनका क्या रिश्ता था, साहब से नहीं था, मैं बिल्कुल, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं चाहती हूं कि हमारे देश में कोई सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे किसी पार्टी की हो, वो किसी महिला का इस तरह से पीछा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर किया है तो उसके लिए सजा हो। हम लोग इस मांग के साथ कल सारे महिला संगठन मिलकर के कल हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर 2 बजे, यही मांग करते हुए कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि आखिर बीजेपी की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि ये सारी बातें झूठ का पुलिंदा है, लेकिन जांच के लिए वो तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? रीता जी, सीबीआई के पास है ना ये एविडेंस। देखिए सीधी सी बात है, देखिए अब बार बार आज सुधांशु जी सीबीआई की दुहाई दे रहे हैं। सुधांशु जी बस अब 30 सेकंड मुझे सुन लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और आपके नेता मोदी जी हर भाषण में कहते हैं मुझे चुनाव कांग्रेस से नहीं सीबीआई से लड़ना है। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि सीबीआई को आप छोड़िए, आप खुद मांग करिए कि एक सिटिंग या रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का इन टेप्स की विरासती को इसकी जांच कर ले, तो आप पीछे भाग रहे हैं। देखिए इस तरह से आप जितना पीछे भागेंगे उतना भी सिद्ध करते जा रहे हैं कि इन टेप्स में सच्चाई है, और ये मामूली बात नहीं है।
मानवाधिकार का हनन है जो कि गुजरात में लगातार हो रहा है, तरह तरह से हो रहा है। और एक मुख्यमंत्री जो 15 साल से हैं और इतनी ऐसी घटना उनके कार्यकाल में हो जाती है कि पूरी एजेंसीज, अरे वो तो टेररिस्ट से भी बुरी हो गई लड़की, जितना उसके पीछा किया गया। हम नहीं जानते लड़की कौन है, उसकी बात भी हम नहीं कर रहे हैं। मौलिक बात यह है कि क्या इस देश की बालिग महिलाओं को अपने मन से जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं? क्या हम समाज के लिए खतरा थी वो? क्या वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई थी? क्यों आपने उसको इतना प्रताड़ित किया? मैं नहीं जानती वो कौन है, हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। आप मांग करिए, और अगर आप मांग नहीं करेंगे इसके मतलब कि निश्चित रूप से इसमें सच्चाई है और आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बार बार बीजेपी की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि जो कुछ किया गया वो लड़की के पिता के कहने पर किया गया, सुरक्षा की वजह से किया गया। लेकिन इस सवाल का जवाब बीजेपी की तरफ से बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। सुधांशु मित्तल साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, लेकिन आपने, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी चर्चा में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर फोन टैपिंग उस लड़की की क्यों कराई गई जो कि बालिग है, अपना काम कर रही है, उसके पिता के कहने पर। क्या ये उसकी निजता का हनन नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुधांशु जी, और रीता जी आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा जारी है ब्रेक के बाद भी।